नमस्कार दोस्तों। आज का मुद्दा महाराष्ट्र का वो मुद्दा है जो पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, शिवसेना यूबीटी फिर से टूट के कगार पे है। उद्धव ठाकरे का मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो शिवसेना जिसे बाला साहब ठाकरे ने बड़ी उम्मीद से बनाई थी, हिंदुत्व और मराठी मानुष के सोच को काफी हद तक आगे बढ़ाया था, जिनका आइडियोलॉजी था कि हिंदुत्व जिंदा रहना चाहिए, जिनका आइडियोलॉजी था कि मराठी मानुष के लिए हम कुछ भी करेंगे, वो शिवसेना फिर से आज टूट के कगार पे है। क्यों? क्योंकि शिवसेना पहली बार नहीं टूट रही है। 2022 में भी शिवसेना टूटी थी और आज 2026 में फिर से शिवसेना टूटने जा रही है। इस सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में लगभग एक सप्ताह पहले आया। आम आदमी पार्टी, उधर टीएमसी और टीएमसी के बाद फिर से दोबारा उद्धव ठाकरे गुट यानी यूबीटी का दोबारा से टूटना तय है। पिछले रविवार को मतोश्री में उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में लगभग 4 सांसद ही पहुंच पाए थे, बाकी सांसद वर्चुअल मीटिंग में जुड़े थे। अब सोचिए कि जिस पार्टी के पास 9 सांसद है, 9 में से 4 पहुंचते हैं और 5 सांसद नदारत रहते हैं, लेकिन पार्टी ऑफिशियल बयान आता है कि बाकी सांसद भी वर्चुअल मीटिंग में जुड़े थे, जिसमें एक से फोन पे बातचीत हुई। तब से राजनीतिक गलियारों में समझिए कि हलचल समझ गया। अलग अलग मीडिया चैनलों पे अलग अलग तरीके से कयासबाजी का दौर चालू हो गया। उस कयास के बाद संजय राउत अपने दिल्ली आवास पे एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में मात्र 3 सांसद ही पहुंचते हैं, बाकी सांसद नदारत रहते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत सांसदों को धमकी देने पे उतारू हो जाते हैं। यहां तक वो बोल जाते हैं कि जो भी सांसद रविवार को जब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग ली थी, उसमें साईं बाबा की, माँ भवानी की, माँ बाप की कसमें खा रहे थे, वो अगर दगा देते हैं तो ठीक नहीं होगा। यानी कि वो यहां तक कह डालते हैं कि ये बीजेपी के सांसद नहीं हैं, ये शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह मशाल पे जीत कर आए हैं और ये बगावत करते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। यानी कि संजय राउत ये पहली बार धमकी भरा बयान नहीं दे रहे हैं। इस तरह का बयान 2022 में जब ओरिजिनल शिवसेना टूट रहा था और ओरिजिनल शिवसेना का सबसे वफादार और करीबी
एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को गोवा से लेकर गुवाहाटी पहुंच गए, तब भी एक्स के जरिए संजय राउत ने एक बड़ा धमकी भरा मैसेज सर्कुलेट किया था। उसमें ऐसा कहा गया था कि अभी सांसद गोवा से गुवाहाटी पहुंच गए, लेकिन गुवाहाटी से जब महाराष्ट्र के गली और खोली में आएंगे तब उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब वहां से उन विधायकों को लेकर वापस लौटे तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पे हुआ, यानी कि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। सारे विधायक आए और आने के बाद संजय राउत उनका कुछ नहीं कर पाए। उल्टा शिवसेना को अपना ओरिजिनल नाम और पार्टी सिंबल भी गंवाना पड़ा था। सोचिए कि 55 विधायक में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किए और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। आज जो बयान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो बयान बुधवार को दिल्ली अपने आवास से संजय राउत ने दिया और उसके बाद ऑपरेशन टाइगर, जी हां आप सही सुन रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर ना कि ऑपरेशन लोटस, महाराष्ट्र में काफी तेजी से एक्टिव है। और ये वाकया तब हुआ जब उद्धव ठाकरे मतोश्री में अपने सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उसी समय एकनाथ शिंदे के मंत्री के आवास पे, जिनका नाम प्रताप राव जाधव है, वहां पे यूबीटी सांसद संजय देशमुख की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद हलचल और तेज हो जाती है और आज तक से बातचीत में जो प्रताप राव जाधव है, ये बताते हैं कि जो भी यूबीटी के सांसद हैं वो हमारे साथ काम कर चुके हैं और सभी हमारे मित्र हैं, लेकिन वो शिवसेना यूबीटी से खुश नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं वो सांसद अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना में ज्वाइन करना चाहते हैं। वहीं से बाजार और ज्यादा गर्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि पहले तो 6 सांसद की बात करी जा रही थी, अभी फिलहाल ये खबरें आ रही है कि 6 नहीं, अब 7 सांसद हो गए हैं जो शिवसेना यूबीटी को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना में अपने विलय की तैयारी कर रहे हैं। और यहां तक खबर आ रही है कि बाकी सांसद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करें और मुलाकात के बाद ये एक नया इतिहास बन जाए। हम इस इतिहास की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी भारतवर्ष में ऑपरेशन लोटस काफी एक्टिव हो गया है। इस एक्टिवनेस के पीछे राहुल गांधी का एक बयान जो कुछ समय पहले आया था कि मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी, और राहुल गांधी ने बड़े बड़े दावे किए थे। यानी वो दावों के बाद बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई और जैसा कि आपने देखा कि टीएमसी के जो
29 सांसद थे, 29 में से एक को हटा दीजिए, एक सीट खाली था। 28 सांसद में से लगभग 20-22 सांसद को लेकर एक अलग गुट में विलय करवाया जाता है, वो है एनसीपी-आई, और उन्हें एक अलग गुट की मान्यता मिल जाती है। उससे पहले का वाकया देखिए तो वो वाकया पंजाब का था। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में विलय कर लेते हैं, और उस विलय के बाद बंगाल, और बंगाल के बाद अब जो बारी है वो कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी के शिव सैनिकों का है, जो शिव सैनिक छोड़कर उद्धव गुट के शिव सैनिक में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा कहा गया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटित होता है। अभी 10-12 दिन पहले संजय राउत ने टीएमसी और एनसीपी को एक बहुत बड़ी सलाह दी थी कि ये पार्टियां कांग्रेस से निकल कर आई हैं और कांग्रेस में इसका विलय हो जाना चाहिए। तब लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी कि उद्धव ठाकरे गुट मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम कर रहा है, मास्टर स्ट्रोक। अब वही शिवसेना यूबीटी का विघटन उस ओर इशारा करता है कि बातें तो बोलिए, लेकिन बातों को थोड़ा सा सोच समझकर बोलने की जरूरत होती है। आप 2029 के रोड मैप की बात कर रहे थे, बीजेपी की विजय रथ को रोकने की बात कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन टाइगर ने आपको हिला के रख दिया। अब हिलता हुआ उद्धव गुट का यूबीटी शिवसेना आज इस हालात में है कि अपने 9 लोकसभा सांसद को भी बचाने में कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहा है, जिसमें से 7 सांसद छोड़कर और सिंधे गुट के शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस तरह का घटना आए दिन आते रहता है, और इस तरह की घटना के ऊपर हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जनता का काम है सिर्फ वोट देना। पार्टियां जब जहां जिसके साथ चाहे अपने फायदे के अनुसार विलय कर लेती है। वो घटना 2019 चुनाव के बाद, जो 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना एक साथ एकजुट होकर लड़ती है, लेकिन क्या होता है, उद्धव ठाकरे को बीजेपी छोड़ने पे मजबूर करती है, और बीजेपी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं, और सरकार के बाद एक वही वाकया होता है जिसका जिक्र मैंने पहले भी कर चुका हूं कि उन्हीं के सबसे ज्यादा करीबी और पार्टी के भरोसेमंद माने जाने वाले एकनाथ शिंदे एक बड़ा खेल करके और महाराष्ट्र के कुर्सी पे सीएम पद का शपथ लेकर बैठते हैं। तो अब देखना है कि जो 6 से 7 सांसद टूटने के कगार पे हैं, वो कब तक लोकसभा स्पीकर से मिलते हैं और मिलकर अपना एक अलग गुट में विलय करते हैं। तो अभी तक हमने जो बात करी आपने ध्यान से सुना होगा।
समझा भी होगा कि पार्टियों का वोट देने का अधिकार हमारा है, लेकिन पार्टी कब कहाँ विलय करेगी, कौन किसके साथ जाएगा, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते। तो कभी भी किसी भी पार्टी का चुनाव करते हुए इन सब बातों का भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या पार्टी अपने लोगों का ख्याल रख पाएगी, क्या जो पार्टी अपने लोगों का ख्याल नहीं रख पाएगी वो हमारा क्या ख्याल रखेगी, अगर अपने आप में उलझी रहेगी तो हमारे लिए क्या काम करेगी। तो जब भी आप वोट देते हैं थोड़ा सा सोच समझ के वोट करिए, ताकि आपका बहुमूल्य वोट की कीमत देश के विकास और योगदान में कहीं ना कहीं काम आ सके, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार है। तो थैंक यू वेरी मच।